देखा जेठिया, ये बच्चे हमारा नाम जरूर रोशन करेंगे। आप ही सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही हूँ मैं, कौन जेठिया और कौन रोशन करेंगे, कौन से बच्चे। रुको जरा, सबर करो। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा, जहाँ हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस सेना के बारे में जो शायद किसी भी तरीके से किसी भी देश की सीमा की रक्षा नहीं करती है। वो सिर्फ अपनी सोसाइटी में बच्चों वाले काम करते रहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जी हाँ, आप सही समझे, मैं टप्पू सेना की बात कर रही हूँ, जिनके लीडर टप्पू से लेकर उनकी सेना के एक एक मेंबर तक सब फालतू और बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जब इनकी हरकतें देखते हैं तो ये बहुत बचकानी और बहुत ही क्रिंजी लगती है, उस शो में भी और ऐसे भी। अगर कोई इतना बड़ा इंसान इस तरीके से हरकतें करेगा तो वैसे भी ये बहुत अजीब ही लगेगा। और आप ही सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये, इनकी कॉलेज लाइफ। अब आप भी सोच रहे होंगे इनकी कॉलेज लाइफ से क्या लेना देना। इनकी कॉलेज लाइफ लगभग 10 साल से चले जा रही है, एक लूप होल बन चुका है, कंप्लीट ही नहीं होने वाला, कि वापस आप नीचे जाओगे फिर आप ऊपर आ जाओगे, नीचे ऊपर। ऐसा क्या पढ़ रहे हैं ये लोग जो इतने साल इनको लग गए और उसके बाद में ये लोग अभी भी कुछ नहीं बन पाए। मुझे पता नहीं ये लोग कभी जिंदगी में इनकी पढ़ाई खत्म होगी भी कि नहीं। 10 साल हो चुके हैं इनकी पढ़ाई को चलते चलते। पता नहीं इनकी पढ़ाई ऐसा क्या पढ़ रही है, सबके सब की अभी तक सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं, कॉलेज ही जा रहे हैं। देखो, ऑलमोस्ट सारी नॉर्मल डिग्रियां 3 साल में या 4 साल में कंप्लीट हो जाती। अगर आप कोई मास्टर्स भी कर रहे हो तो आपको 5 या 6 साल लग जाते हैं। तो अगर आपकी कोई नॉर्मल डिग्री है तो अभी तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए थी। 10 साल तो आई थिंक डॉक्टर बन जाते हैं तब लगते हैं, बट डॉक्टर तो मेरे हिसाब से सिर्फ गोली बन रहा है। बाकी सब क्या कर रहे हैं ऐसा जिसमें इनको 10-10 साल कॉलेज जाना पड़ रहा है। और ऊपर से एक बात और कि ये लोग कॉलेज तो जाते हैं पर कभी भी ऐसा किताब खोल के पढ़ते नहीं दिखाई देते। ये सिर्फ बोलते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने पढ़ते हुए या इनको किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात करते हुए कभी देखा ही नहीं है कि इनके एग्जाम्स आ रही है, बहुत सीरियस हैं। ये सिर्फ बचपन में दिखाया जाता था, अब तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं कि अब हमारे को इस कॉलेज के लिए या इस चीज के लिए या इंटर्नशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ हम नॉर्मल बच्चे सोचते रहते हैं हमारी जॉब और करियर के बारे में। इस शो में जॉब और करियर से रिलेटेड कोई बातें होती ही नहीं है। सेकेंड रीजन ये, इनकी क्लोथिंग और इनका बिहेवियर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि जब ये बच्चे थे तब इनकी क्लोथिंग थी कि हाफ बाएं वाली टी शर्ट और वो चड्डा, और लड़कियों का भी सेम ऐसे ही था कि वो बिल्कुल गर्ली वाली वाइब जो बचपन में हमारी रहती है, वो वाली वाइब। पर आज भी इनकी यही वाइब है। इवन इनका बिहेवियर बचपन में मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा मिच्योर था। जस्ट लाइक गोली का कैरेक्टर, उसमें वो हमेशा वो ऐसे वो बबीता जी को सामने वो जेठालाल वाली बात की, स्मार्ट लग रहे हो अंकल। अब वो उस टाइम बहुत मिच्योर था कि यार ये बच्चा कितना तेज है। और आज उस गोली को देखो और आज उन सब कैरेक्टर्स को देखो तो ऐसा लगता है कि वो बचपन में मिच्योर थे, बड़े होकर डम हो गए। इवन दो वो लोग उस तरीके का बिहेवियर उनका बना के रखा है कि वो एक 10 या 12 साल के बच्चे हैं जबकि वो 25 साल के हैं, और दिखाई भी वो इतने मिच्योर दिखते हैं कि अब तो उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उन्हें पता होना चाहिए इस उम्र में। पर उसके बारे में उनकी कभी बात नहीं होती। इवन उनके बिहेवियर में कुछ सर्टेन चेंजेस भी नहीं दिखाई देते, उनके कुछ अलग चीजें भी नहीं इंक्लूड होती कि इनके अंदर कोई इमोशनल चेंजेस दिखाई दिए। नहीं, वो एक जैसा ही दिखाया जा रहा है। जो 10 साल की उम्र के बच्चे का है वही इन 25 साल की उम्र के लड़का लड़की का। आई डोंट नो व्हाई। इतने साल में मैं इतनी चेंज हो गई, इतने साल में मेरे घर में सारे बच्चे इतने चेंज हो गए, हमारे एज के सारे लोग चेंज हो गए, पर ये बच्चे के बच्चे ही रहेगा, पता नहीं कैसे। तीसरा रीजन ये है कि टप्पू और सोनू का कैरेक्टर क्या है, किस वे में दिखाना चाहते हैं, ये कभी समझाने की कोशिश ही नहीं कर। क्योंकि इनको ऐसा है कि एक बार मैंने एक एपिसोड में देखा था जब टप्पू से मिलने उसकी एक फ्रेंड आती और सोनू से देख लेती है और सोनू थोड़ा काइंड ऑफ जेलस फील करती है। इवन उसके बाद में उसे ये पता चलता है कि वो उसकी फ्रेंड है ना कि गर्लफ्रेंड। तो वो बोलती है हमारी दोस्ती के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम वो थोड़ा सा जेलस फील कर रहे, पर
कहीं कहीं हमारे को बिल्कुल ये दिखाया जाता है कि ये लोग बिल्कुल सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्योर फ्रेंडशिप पे चल रहे हैं। कहीं कहीं ये दिखाया जाता है कि इनके बीच में कुछ है, लव एंगल है। भिड़े को तो दिखाई भी देता ही है, लाइन मार, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो आज इस दोस्ती का क्या परिणाम है ये आज तक हमें समझ ही नहीं आया। इवन दो उनके साथ में गोली, गोगी, पिंकू भी है, उनकी भी कभी कोई गर्लफ्रेंड, क्रश या लव अफेयरेंस के बारे में कभी बातचीत नहीं हुई कि उनका कोई क्रश है। वो इतने संस्कारी बताए गए हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। वो इतने छोटे हैं कि उनके दिमाग की बातें ही नहीं है ये सब, ऐसा बताया गया है। पर आई डोंट थिंक सो कि इस एज का कोई भी इंसान इस बात को नहीं समझता है। बट वो बताना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये बहुत मिच्योर बिहेवियर है, ये सिर्फ जेठालाल के कैरेक्टर तक और बबीता जी के लिए तक सीमित है। आई डोंट नो व्हाई, जबकि उनकी एज है इस तरीके की कि अब उनके लव अफेयर्स बता सकते हो, आप उनके बारे में कुछ लव लाइफ बता सकते हो, उनकी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के बारे में बता सकते हो, पर आप नहीं बताते हो। क्यों? क्योंकि उससे वो मिच्योर दिखने लगेंगे और फिर वो टप्पू सेना बचपन वाली नहीं रह जाएगी। फोर्थ रीजन ये है कि इनके कैरेक्टर्स के करियर के बारे में कोई बातचीत नहीं होती इस शो में, कोई बातचीत नहीं होती। ये सिर्फ गणेश पंडाल लगाते रहते हैं। इतने में तो अगर मैं इतना अच्छा पंडाल लगा रही होती गाइस, तो अभी तक तो मैं कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करके इवेंट मैनेजमेंट की टीम ज्वाइन कर लेती, क्योंकि इन लोगों का कोई करियर नहीं है, कोई करियर नहीं है। जेठालाल के बाप की इतनी दुकान है, ठीक है, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, पर फिर भी टप्पू आज तक उसे टेक ओवर नहीं कर पाया। इवन वो उसके पापा की हेल्प करने दुकान तक नहीं जाता। अगर मेरे घर में किसी का बिजनेस रहता है तो मैं तो दिन ब दिन देख देख के सीख जाऊंगी ना, तुम आज तक नहीं सीख पाए। चलो ये बात तो ठीक है। इसके साथ एक बात और, सोनू तो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी ना, उस लड़की का कुछ करियर क्यों नहीं बन पाया? वो इतनी इंटेलिजेंट बताई गई थी कि वो पूरे स्कूल में टॉप कर रही थी, वो स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, बट ऐसा कुछ नहीं। सेम गोगी का कैरेक्टर, गोगी के पापा का गैरेज है, चलो ठीक है तुम्हें गैरेज नहीं संभालना, समझ में आता है, बट इसके अलावा गोगी सिर्फ आहू आहू आहू, और उसके अलावा बल्ले बल्ले, और बस उसके पापा की एक ही क्वालिटी है ये कि वो अब खुद उठा के घुमाने लग गया जैसे उसके पापा उठा के घुमाते। बाकी और कुछ उसके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं आया, उसका भी कोई करियर। पिंकू का तो कैरेक्टर ही डेवलप नहीं किया उनने कि हाँ हमको दिखाना क्या है, उसके तो 4 शब्द बुला दिए जाए बहुत बड़ी बात है उसके। बाकी उसका भी कोई करियर नहीं है, वो पता नहीं क्यों इनमें घुसा हुआ है, वो उसकी बात सुन भी नहीं रहे, वो अपनी गाए जा रहे हैं सारे के सारे चारों। पर हाँ, इसका भी कोई करियर नहीं है। गोली है डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब आपने कभी देखा है कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा स्टूडेंट पंडाल लगा रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, सबकी मदद कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, सोसाइटी की मीटिंग में बैठा है, मस्ती कर रहा है, सारे मौज मस्ती दिन भर कर रहा है, और उसके बाद वो डॉक्टर्स की पढ़ाई भी कर रहा है? कहाँ से समय मिल रहा है भाई तेरे को डॉक्टर्स की पढ़ाई करने का? मैंने सुना है कि डॉक्टर बनने के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है, दिन भर पढ़ते हैं बच्चे। नीट की तैयारी करने वाले बच्चे दिन भर पढ़ रहे होते हैं ताकि हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। उसके बाद में भी डॉक्टर बनने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके वो एक अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं। अब अगर ये दिन भर इतनी मस्ती करता है, सब कुछ करता है सिवाय पढ़ाई के, तो ये ऐसा कैसा डॉक्टर बनेगा? और अगर ये डॉक्टर बन भी जाएगा तो मुझे नहीं पता, मैं तो इसके पास में कभी इलाज के लिए नहीं कि दिन भर मस्ती करना। क्या हमको क्या गणेश जी के पंडाल में छोड़ दोगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो? आई डोंट नो ये कैरेक्टर्स किस तरीके से आगे जाएंगे, और जाएंगे भी कि नहीं, कि ये 5 साल के बच्चे ही रह जाएंगे 25 साल की उम्र में, मुझे नहीं पता। अब 5th पॉइंट ये कि इनके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बचपन में दिखाई जाती थी, इनके पेरेंट्स से रिलेटेड भी और इनके बिहेवियर के कारण भी। अच्छा, ये इसलिए दिखाया जाता था कि उनके एक्टर्स भी अच्छे थे, ये सिंगिंग भी कर लेते थे, ये गणेश पंडाल भी बना लेते थे, ये बाकी डांस वांस स्पोर्ट्स हर पढ़ाई हर एक चीज में इतने अच्छे थे, इतने ब्रिलियंट थे
इवन उसके बाद में ये लोग एक टाइम पे बिजनेस भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर उसके बाद में भी आज के समय में टप्पू सेना कुछ नहीं कर पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस शो में बचपन में इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा बताया गया है, बहुत ज्यादा स्मार्ट बताया गया है। आज के समय में इनको स्मार्ट और इंटेलिजेंट बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये सिर्फ हमें मॉरल राइट सिखा सके, जो ये शायद बचपन में करते थे। पर बचपन में इनकी खुद की भी एक पर्सनैलिटी बताई गई थी, वो जो कि आज खत्म कर दी गई है। कुछ कैरेक्टर्स को बिल्कुल सेंसिबल बनाने के चक्कर में अनफनी बना दिया गया है, जस्ट लाइक गोली का कैरेक्टर। पहले वो इतना ज्यादा फनी था, इतना ज्यादा फनी, अब वो बिल्कुल फनी नहीं लगता। इवन इनके कैरेक्टर्स, टप्पू सेना के बहुत सारे कैरेक्टर्स, तो ऐसा होता है बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ हुआ है। गोगी के साथ ये हुआ है कि गोगी का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा फनी हुआ करता था, पर वो जब इनोसेंट था तब। अब वो ऐसे डम्ब जैसी बातें करेगा तो वो किसी को फनी लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। सेम फॉर टप्पू, वो पहले इतना स्टार पर्सनैलिटी लेके घूमता था, आज भी वो ऐसी पर्सनैलिटी लेके घूमता है, बट मुझे समझ में नहीं आता अचीव तो इसने आज भी कुछ नहीं किया। सोनू इंटेलिजेंट है, बट आज भी इसकी इंटेलिजेंट इसके कॉलेज और स्कूल की लाइफ के मार्क्स तक ही रह गई, इसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाई। एक और कारण है, मतलब लास्ट, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसके कैरेक्टर्स बार बार चेंज होने के कारण भी मुझे इस शो में टप्पू सेना अब पसंद नहीं है। क्योंकि जो कैरेक्टर्स हमने देखे हैं बचपन से लेकर आज तक, उसमें ये 3 बार टप्पू चेंज कर चुके हैं, 4 बार सोनू चेंज कर चुके हैं, उसके बाद में गोली चेंज हो गया, अब बस बचा है गोगी और पिंकू, और उनका भी कोई भरोसा नहीं वो कब चेंज कर दे। तो ऐसा है कि ये चीज भी मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। ऊपर से जो नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुराने वाले इतना अच्छा बना चुके हैं बेस कि अब वो नए कैरेक्टर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनकी एक्टिंग भी थोड़ी ज्यादा एवरेज ही लगती है मुझे। सेम फॉर टप्पू, सोनू, और अभी रिसेंट में जो आया गोली, वो भी। अब देखते हैं यार, देखो मेरे हिसाब से अब ये एक बचकांड लगने लगा है, क्योंकि ये बच्चे नहीं हैं तो ये सब चीजें इतनी पसंद नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी। आई थिंक ये राइटर्स को समझना चाहिए और इसमें बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए कि उनकी एक पर्सनैलिटी इवोल्यूशन दिखाया जाए, कि अब उनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है। तो जब ये चेंजेस आएंगे तभी शो में ये दिखाया जा सकता है कि हाँ टप्पू सेना है। कि अब टप्पू सेना बच्चे नहीं है, तो अब वो अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो वो बेवकूफ साउंड करेंगे। इस शो में आगे जाकर कभी कोई चेंजेस आते भी हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं ही लगता, बट देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।